सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहले एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। हमने जैसे लिखा ही टीचेस इंग्लिश। अब जो एक्टिव वॉइस के इनसे पैसिव में बनाते समय करते हैं उसको यूज करते हैं। क्या लिखा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस का अगर ऑब्जेक्ट देखें तो हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है इंग्लिश, इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। अब क्या करते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में करते समय उसके लिए इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश अगर हमारा सिंगुलर यानी कि एक क्वेश्चन है तो उसके लिए इज लगाते हैं। पैसिव वॉइस उसके बाद देखते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। अब ये अगर टीच को देखें तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डॉट। अब उसके बाद आते हैं कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या दिया गया है, ही। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले बाय का उपयोग करते हैं, यानी कि पहले बाय लगाएंगे और ही किसमें चेंज हो जाता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बनते समय ही से चेंज हो जाता है हिम में। कुछ इस तरह से। एक एग्जांपल और आपके लिए लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राहुल ईट्स ए मैंगो। इसको अगर पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसका सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है। इसको अगर टेंस के हिसाब से देखें तो राहुल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और ये मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया है ए मैंगो, सबसे पहले इसको सब्जेक्ट, इस हिसाब से इसके अनुसार क्या कहते हैं, वर्ब में हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ लगाते हैं। ए मैंगो सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगी, इज। अब पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटेन। और अभी लिखा हुआ है कि अगर नाम आ जाता है तो पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बनते समय क्या, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय उस नेम को ही लिख देते हैं। तो बाय लगाकर उस नेम को ही लिख देते हैं। हाँ, थैंक यू।